बीजेपी ने जीत का बुन लिया पूरा जाल। 2024 में दक्षिण दुर्ग से उतरेंगे मोदी तो उत्तरी दुर्ग पर योगी संभालेंगे कमान। हमारे साथ समझिए 2024 में कैसे बीजेपी बढ़ाएगी अपनी मान, विपक्ष को कैसे मुश्किल पड़ जाएगा बचाना अपनी आन। हम पूरी खबर सिलसिलेवार सुनाएंगे, आपको बीजेपी की जीत का मंत्र बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन गए हैं, क्योंकि वो जहां से भी चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं वहां से विजय पताका फहर जाता है। आज उत्तर भारत बीजेपी के लिए जीत का कुंभा बन गया है, लेकिन फिर भी बीजेपी की हालत दक्षिण में खस्ता है। वहां कांग्रेस समेत अन्य दलों का वर्चस्व कायम है, लेकिन बात लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए तो अब ये बात निकलकर सामने आने लगी है कि मोदी अब दक्षिण के किसी दुर्ग से चुनावी मैदान में दम भरेंगे। बीते दिनों कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कर्नाटक में जीत का स्वाद नहीं चख पाई। इसलिए उत्तर भारत में अपनी मजबूत स्थिति के बाद अब भाजपा दक्षिण भारत में भी ऐसा ही परचम लहराना चाह रही है। इसके लिए पार्टी की ओर से कई सर्वे शुरू किए गए हैं। भाजपा से जुड़े नेताओं के मुताबिक अगर सब कुछ योजना मुताबिक ही रहा तो संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा चुनाव तमिलनाडु से भी लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने से पहले तमिलनाडु की 3 लोकसभा सीटों पर सर्वे भी शुरू किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु की रामनाथपुरम, मदुरै और कोयबटूर शामिल है। बीते समय में भाजपा ने तमिलनाडु पर न सिर्फ फोकस करते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने के कई कार्यक्रम किए, बल्कि ऐसे कई इशारे भी हुए जो ये साफ करते हैं कि पार्टी तमिलनाडु से पूरे दक्षिण भारत में अपनी मजबूत स्थिति बनाने की तैयारी में लगी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत करने के लिहाज से मोदी का यहां से चुनाव लड़ने से बड़ा विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं बीजेपी के इस प्लान से उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी बीजेपी का वर्चस्व कायम होने से अनुमान है और बीजेपी को जीत मिलने के भी अनुमान है। बीजेपी की इस दक्षिण विजय की योजनाओं को लेकर राजनीतिक विश्लेषक ओपी मिश्रा कहते हैं कि बीते कुछ समय से भाजपा के कार्यक्रम, योजनाएं और प्रधानमंत्री का तमिलनाडु पर किया गया फोकस तो यही इशारा करता है कि वो दक्षिण भारत में खास तौर से तमिलनाडु के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से आध्यात्मिक नगरी काशी के महत्व को बढ़ावा मिला है, उसी तरीके से दक्षिण भारत की भी कई लोकसभा सीटें हैं जो उसी महत्व की है। आगे वो कहते हैं कि रामनाथपुरम लोकसभा सीट में रामेश्वरम भी आता है और राम सेतु भी। अगर रामनाथपुरम में नरेंद्र मोदी की दावेदारी होती है तो भाजपा के एजेंडे के मुताबिक ये सबसे बड़ा पॉलिटिक शॉट माना जाएगा, जिसका असर पूरे देश में दिखेगा। तो वहीं दक्षिण दुर्ग को मजबूत करने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक हरिओम सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चाहे सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो या लाल किले की प्राचीर, हर जगह से तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की कविता पाठ करके तमिलनाडु से अपने मजबूत रिश्ते का बखान भी किया है। सिंह कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से काशी में तमिल संगमम की शुरुआत हुई वो भी सियासत की नजर में बहुत बड़े इशारे कर रहे थे। भाजपा जिस तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नजरिए से आपस में जोड़ रही है, उसका सियासी असर तो दिखेगा ही। कार सेवा में जिस तरीके से दक्षिण भारत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो यही तमिलनाडु के लोग राम मंदिर के साथ राम सेतु को जोड़कर हिंदू धार्मिक स्थलों को